नमस्कार दोस्तों, आप सबका अनिल कोचिंग सेंटर में आप सबका दिल खोल के स्वागत है। आज वर्ल्ड ज्योग्राफी की दूसरी क्लास होगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में कल हम सौर मंडल का भाग 1 पढ़ा दिए थे, तो सौर मंडल में हम 3 क्लास लेंगे क्योंकि सौर मंडल बड़ा चैप्टर है। तो कल सौर मंडल का भाग 1 पढ़ाए, आज कौन सा है भाग 2। तो कल वाली जो क्लास थी वो अनिल कोचिंग सेंटर प्लेलिस्ट में जाके आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ सारी वीडियो एक साथ पड़ी हुई हैं। इंडियन ज्योग्राफी की अलग है, वर्ल्ड ज्योग्राफी की अलग है, इकोनॉमिक्स की अलग है, हिस्ट्री की अलग है, मैथमेटिक्स अलग है। सभी वीडियो वहाँ पे एक साथ पड़ी हुई हैं। तो आज हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का दूसरा सौर टॉपिक पहला है, दूसरी क्लास है। तो पहला सौर मंडल कल पढ़ाए थे, आज सौर मंडल का भाग क्या है 2। देखो कल ही बताए थे सौर मंडल क्या होता है, बताओ क्या होता है। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले कौन कौन ग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु और उल्का पिंड और छोटे छोटे पिंडों के समूह को क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। तो सौर मंडल एक परिवार है, क्या है, परिवार है, जिसका प्रधान कौन होता है, कौन होता है, सूर्य होता है। केंद्र किसका होता है, सूर्य का होता है, प्रधान सूर्य होता है। तो सौर मंडल एक परिवार है। अगर पूछेगा, कल इसमें हम सूर्य के बारे में अध्ययन करा दिए थे ना, सूर्य का टेम्परेचर लगभग जितने पोर्शन बने थे यहाँ से करवा दिए थे। एक चीज देखो, यहाँ पे मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्या पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, उल्का पिंड। कभी कभी यही उल्का पिंड हमारे धरती पृथ्वी के वातावरण में आ जाते हैं, इसके वायुमंडल में आ जाते हैं। तो यहाँ वायुमंडल है, हवा है, तो इसी के घर्षण के कारण जल उठते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं, टूटता हुआ तारा, उसी को कहते हैं उल्कास्म। शुद्ध नाम क्या है, उल्कास्म, लेकिन लोग बोलते क्या है, चर्चा में कहते हैं टूटता हुआ तारा। गांव में बहुत सारी भ्रांतियां रहती हैं, कहते हैं किसी का जी निकल गया, तो वो नहीं है। तो यहाँ पे अगर कोई पूछेगा मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में कौन पिंड होते हैं, क्या बताओगे, उल्का पिंड। तो उल्का पिंड कहाँ पाए जाते हैं, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में। पूछेगा कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध है। कौन सा ग्रह सूर्य का सबसे तेज चक्कर लगाता है, तो कौन है, बुध है। कौन सा ग्रह सूर्य का सबसे देर में समय चक्कर लगाता है, तो वरुण है। बात समझ गए ना। इसमें कल कई सारे फैक्ट बताए थे। तो इसमें कुल 9 ग्रह थे, लेकिन 2006 में यम को हटा दिया गया। उसका नाम क्या था, प्लूटो। तो प्लूटो को हटाने के पीछे एकमात्र कारण यह था कि ग्रह होने की कुछ शर्तें होती हैं। शर्तें होती है तो सूर्य का चक्कर लगाए, दूसरी शर्त होती है उनका अपना कक्षा हो, उनमें क्या पाया जाए, गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाए, और तीसरा होता है, चौथा होता है किसी कक्षा को काटे ना, किसी अन्य ग्रह की कक्षा को काटे ना। लेकिन यम काटता था, इसीलिए प्लूटो को हटा दिया गया। मतलब जहां पे है वो वहीं है, कहने का मतलब श्रेणी से हटा दिया गया। और 2006 में, किसमें, 2006 में। तो 4 ग्रह देखो, क्षुद्र ग्रह के पहले जो 4 ग्रह हैं इनको हम लोग संज्ञा देते हैं आंतरिक ग्रह। क्या बोलते हैं इनको, आंतरिक। कभी आएगा कितने आंतरिक ग्रह हैं, क्या बताओगे, 4। और यहाँ पे मंगल के बाद जो क्षुद्र ग्रह है, तो उनका पिंड के बाद जो 4 ग्रह है उनका नाम की संज्ञा देते हैं क्या, बाह्य ग्रह। तो आंतरिक ग्रह और क्या बोलते हैं इसको, बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह दो नाम से पूछेंगे। तो आंतरिक ग्रह में कितने ग्रह है भैया, 4। कितने हैं, 4। और बाह्य ग्रह में कितने हैं, 4। तो आंतरिक में 4 और बाह्य में 4। बात समझ गए ना। अब देखो इसमें होता क्या, जहां जहां एरो ऐसे बना हुआ है, तो सिर्फ 8 ग्रह में सिर्फ 2 ही ऐसे ग्रह हैं जो चक्कर कहाँ लगाते हैं भैया, वो पूर्व से पश्चिम की दिशा में लगाते हैं। कहाँ, पूर्व से पश्चिम की तरफ लगाते हैं। और सब ग्रह जो है चक्कर कैसे लगाते हैं, पश्चिम से पूरब की तरफ लगाते हैं, पश्चिम से पूरब की तरफ लगाते हैं। तो यहाँ पे 2 ग्रह ऐसे हैं, एक शुक्र है, एक अरुण है। ये चक्कर कैसे लगाते हैं, बताओ, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब। बात समझ गए ना। और जो ग्रह है वो पूरब से पश्चिम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को, बताओ। सूर्य भी किसी की परिक्रमा नहीं करता है, लेकिन अपने अक्ष पे चक्कर लगाता है, अपने अक्ष पे चक्कर लगाता है। तो यहाँ देखो, सबसे पहले आंतरिक ग्रह है, बाह्य ग्रह है। पहले इन सब के बारे में जान लें, बढ़ते हुए क्रम में और घटते हुए क्रम में कौन ग्रह बड़ा है, कौन ग्रह छोटा है। तो लिखो आकार के अनुसार, सबसे पहले हम लिखो आकार के अनुसार।
आकार के अनुसार, तो आकार के अनुसार ग्रहों का बढ़ता हुआ क्रम, आकार के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम, तो ग्रहों का घटता क्रम, आकार के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम। इसका मतलब क्या होगा बताओ? आकार के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम मतलब क्या होगा? अवरोही क्रम में लिखना है। तो 8 ग्रह में घटता क्रम में सबसे बड़ा ग्रह कौन है, उससे छोटा कौन है, फिर उससे छोटा कौन है, आकार के अनुसार में। आकार का मतलब समझ रहे हो ना? कोई लोग आवाज न करो, ये आवाज बिल्कुल ना करो, ठीक है? तो आकार के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम क्या है बताओ? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह पूछेगा तो आकार में सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति। अब बृहस्पति इतना बड़ा ग्रह है, 8 ग्रह में बृहस्पति को छोड़कर जो 7 ग्रह है, 7 को मिला दिया जाए तब भी बृहस्पति के बराबर नहीं होगा। मतलब शुक्र, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण, वरुण, 7 ग्रह को मिला दिया जाए तब भी बृहस्पति के बराबर नहीं होगा। बृहस्पति इतना बड़ा है, बात समझ गए ना? तो अगर पूछ लेगा तो कौन सा ग्रह है जिसमें वलय पाया जाता है, क्या बताओगे? शनि। शनि में वलय पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वलय। तो बृहस्पति सबसे बड़ा है। बृहस्पति के बाद कौन सा ग्रह बताओ? आकार में सबसे दूसरे नंबर पर कौन बड़ा है? शनि। कौन सा है? शनि। आकार में दूसरे कौन है? शनि। आकार मतलब वही बड़े में, इसमें बड़े में सबसे बड़ा बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद कौन है? शनि है। और शनि के बाद तीसरा नंबर कोई बताओ? किसका नंबर है बताओ? अरुण। कौन है? अरुण है। उसके बाद कौन है? चौथा नंबर वरुण है। कौन सा है? अरुण के बाद कौन सा है? वरुण है। और 5वां नंबर कौन सा है? पृथ्वी है। कौन सा है? अगर 5वां नंबर पूछेगा तो 5वां नंबर क्या बताओगे? बताओ क्या बताओगे? पृथ्वी बताओगे। और 6वां नंबर क्या है बताओ? 8वां नंबर क्या होगा? लिखो शुक्र। क्या होगा? शुक्र होगा। और 7वां नंबर क्या होगा? मंगल होगा। क्या होगा? मंगल होगा। 8वां नंबर क्या होगा? बुध। तो कहने का मतलब आकार में सबसे छोटा कौन है? आकार में सबसे बड़ा कौन है? लिख लो, आकार में सबसे बड़ा। ये और वही क्रम में है। आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है बताओ? आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? क्या बताओगे? लिखो, ये पेपर नहीं आएगा। बृहस्पति कौन होगा? बृहस्पति। आकार में सबसे छोटा ग्रह कौन सा होगा? आकार में सबसे छोटा ग्रह, आकार में सबसे छोटा ग्रह कौन सा होगा बताओ? तो क्या होगा? बुध होगा। कौन सा होगा? बुध होगा। आकार में पृथ्वी का कौन सा नंबर है बताओ? 5वां नंबर है। आकार में कौन सा नंबर है? मतलब सबसे बड़ा बृहस्पति है, उससे भी हल्का छोटा शनि है, उससे छोटा अरुण है, उससे छोटा वरुण है, और वरुण से छोटा क्या है? पृथ्वी है। ठीक है? अगर घटते क्रम में पूछेगा 5वां नंबर, और बढ़ते क्रम पूछेगा तो 4था नंबर। मतलब बढ़ते क्रम पूछेगा पहले बुध होगा, फिर मंगल होगा, फिर शुक्र होगा, फिर पृथ्वी होगा। इसका मतलब समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बताओ, जो बता रहे घटते बढ़ते क्रम में आकार में कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आकार में सबसे बड़ा कौन है? और बृहस्पति से छोटा कौन है? उससे छोटा, और पृथ्वी छोटा, शुक्र छोटा, मंगल छोटा, और सबसे छोटा कौन है? और सबसे बड़ा, और पृथ्वी कौन से नंबर पे? 5वें। तो पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। नोट में लिख लो, पृथ्वी आकार में पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ? एक दिक्कत तुम लोग का हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगा लो इंपॉर्टेंट। आकार में पूछेगा तो आकार में पूछेगा सबसे बड़ा बृहस्पति है, उसके बाद शनि है। और उपग्रह पूछेगा क्या बताओगे? बताओ, मालूम है ना? बुध के पास कोई उपग्रह नहीं, शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं, और मंगल के पास 2 उपग्रह, पृथ्वी के पास 1 उपग्रह, बृहस्पति के पास 67 उपग्रह, शनि के पास 62 उपग्रह, अरुण के पास कितने हैं? 27 उपग्रह, वरुण के पास 14 उपग्रह। ये याद रखना। और मंगल के 2 ग्रह हैं, डीमोस और फोबोस। और पृथ्वी का मात्र इकलौता उपग्रह कौन है? चंद्रमा। कौन है? चंद्रमा। कौन है? हाँ, चंद्रमा। तो यहाँ पे देखो, ये पृथ्वी का एकमात्र चंद्रमा यही है। ये किसका चक्कर लगाएंगे बताओ? पृथ्वी का। किसका? पृथ्वी का। अच्छा बताओ, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? बहुत मारेंगे। चंद्रमा में पहली बार प्रकाश होता नहीं है,
सूर्य के प्रकाश से चमकता है, परावर्तन होकर सूर्य के प्रकाश से। तो वही सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पड़ता है, चंद्रमा से परावर्तित होकर कहाँ आता है, पृथ्वी पे। तो चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, और न ग्रह में स्वयं का प्रकाश होता है, पर स्वयं का प्रकाश होता है तारों में। किसमें होता है, तारों में। ठीक है, तो किसमें होता है, तारों में। तो ये ग्रह किसका चक्कर लगाता है, उपग्रह चक्कर लगाता है ग्रह का, और ग्रह किसका चक्कर लगाता है, सूर्य का चक्कर लगाता है। और जितने क्षुद्र ग्रह हैं ये भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। क्षुद्र मतलब उनका पिंड, धूमकेतु छोटे छोटे पिंड है, ये सब चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया ना, आगे समझ में। अब देखो इसके बाद हेडिंग बनाओ, जाओ। अगली हेडिंग बनाओ, देखो घनत्व के अनुसार, दूसरा देखो घनत्व, देखो घनत्व के अनुसार, घनत्व के अनुसार, घनत्व के अनुसार ग्रहों का बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम, घनत्व के अनुसार ग्रहों का बढ़ता क्रम। मतलब बढ़ता क्रम का मतलब क्या होगा बताओ, मतलब इसको लिखना है आरोही क्रम में, कि सबसे कम घनत्व किसका होता है, फिर उससे ज्यादा किसका होता है, सबसे ज्यादा किसका होता है, तो बढ़ता क्रम है। तो बताओ सबसे कम घनत्व किसका होता है, किसका, हाँ नंबर 1 पे क्या लिखोगे, शनि। नंबर 1 पे लिखो शनि, आवाज मत देना, राउंड देना। नंबर 1 पे क्या होगा, शनि होगा। नंबर 1 पे क्या होगा, शनि होगा। नंबर 2 पे कौन होगा, अरुण। देखो नंबर 2 पे कौन होगा, अरुण। नंबर 3 पे क्या होगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे होगा बृहस्पति। क्या होगा, बृहस्पति होगा। और नंबर 4 पे कौन होगा, वरुण होगा। नंबर 4 पे कौन होगा, वरुण होगा। लिख लो, वरुण होगा। मंगल, शुक्र लिख लो यहाँ। इसके बाद क्या होगा, 5वां मंगल होगा। इसके बाद क्या होगा, 6वां शुक्र होगा। लिख लो 6वां क्या होगा, शुक्र होगा। 6वां क्या होगा, छठवां क्या होगा, शुक्र होगा। उसके बाद डाट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूछेगा सबसे कम घनत्व किसका होता है, यहाँ लिखो स्टार लगा के, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे कम घनत्व, सबसे कम घनत्व किसका होता है बताओ, ये पेपर में आता है किसका, शनि। और शनि के बारे में एक खास बात है, सुन लो। शनि ग्रह का कोई भी टुकड़ा लाओगे, पानी में छोड़ दोगे, तैरेगा। क्या करेगा, और वजह क्या है, क्योंकि डेंसिटी कम है, घनत्व तो कम है। अपने यहाँ का पत्थर पानी में छोड़ने डूब जाएगा ना, लेकिन शनि ग्रह का पत्थर लाओगे और पानी में छोड़ दोगे, क्या करेगा, तैरेगा। और तैरने के पीछे रीजन क्या है, उसकी डेंसिटी कम है। डेंसिटी मतलब पानी का जितना घनत्व है, पानी के घनत्व से कम है, तभी तैरेगा। और पानी के घनत्व से ज्यादा होगा, डूब जाएगा। अपने यहाँ का पत्थर पानी में क्यों डूबता है, साइंस क्वेश्चन है। क्योंकि अपने यहाँ का जो पत्थर का डेंसिटी है वो ज्यादा है भाई, पानी के घनत्व से, तो डूब जाता है। लेकिन वहां का जो डेंसिटी है वो पत्थर का कम है, इसीलिए पानी में तैरता है। बात समझ गए ना। तो घनत्व के अनुसार ग्रहों का बढ़ता क्रम, सबसे कम घनत्व शनि का, उससे ज्यादा अरुण का, उससे ज्यादा बृहस्पति का, उससे ज्यादा वरुण का, उससे ज्यादा मंगल का, उससे ज्यादा शुक्र का। बात समझ गए ना, मिटाए इसको, क्या दे अगला पॉइंट लिखो। ये सब भैया इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आएंगे, परीक्षा की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सूर्य से दूरी के अनुसार, देखो सूर्य से दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का बढ़ता क्रम, ये तो तुम लोग को मालूम ही है। बढ़ता क्रम मालूम है, नहीं मालूम है? अरे सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का बढ़ता क्रम यही तो है। अरे सूर्य से देखो नंबर 1 पे कौन है, बुध। इससे दूरी शुक्र की, पृथ्वी के, मतलब सूर्य से दूरी के अनुसार। तो यही छाप डालो नंबर 1 पे कौन है, बुध। नंबर 1 पे कौन है भैया, बुध। नंबर 2 पे कौन है, शुक्र। और नंबर 3 पे कौन है, पृथ्वी। और नंबर 4 पे कौन है भैया, मंगल। और नंबर 5 पे कौन है, बृहस्पति। कौन है, बृहस्पति। और नंबर 6 पे कौन है, शनि। कौन है, शनि। और नंबर 7 पे कौन है, अरुण। नंबर 7 पे कौन है, अरुण। और नंबर 8 पे कौन है, वरुण। कौन है, वरुण है। तो पूछेगा कि बताओ सबसे नजदीक, सूर्य से सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, बुध। यहाँ स्टार लगा के लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य से सबसे नजदीक, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह, सबसे नजदीक
सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है बताओ, क्या बताओगे? बुध। अगर पूछ लेगा सूर्य से सबसे दूर ग्रह, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, सबसे दूर ग्रह कौन सा है, क्या बताओगे भैया? वरुण। क्या होगा? वरुण होगा। क्या होगा? वरुण होगा। तो सूर्य से सबसे दूर कौन सा है? वरुण। और सबसे नजदीक कौन सा है? बुध। और पृथ्वी कौन से नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। सूर्य से दूरी के अनुसार पूछेगा, बताओ सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी का कौन सा नंबर है? तीसरा। पहले कौन है? बुध। दूसरे कौन है? शुक्र। और तीसरे कौन है? पृथ्वी। अच्छा बताओ, कितने ग्रह को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं? इस समय सबकी आंख क्या है? नंगी आंख है ना। कितने ग्रह को पृथ्वी से देख सकते हो? कितने ग्रह को बताओ? कितने लोग बताएंगे? कितने ग्रह को हम लोग देख सकते हैं? ये लिख लीजिए ना। बताओ कितने लोग बताएंगे? हाँ, कितने लोग बताएंगे? कितना? 2 नहीं, और गलत जवाब है। हम लोग नंगी आंखों से कितने ग्रह को देख सकते हैं? एक। बाबू तो मार खाओगे, समझ लो। कितने ग्रह को? नहीं भाई, का नाम और नहीं, साफ साफ बताओ। मंगल का रानी से शुक्र का रानी का तो क्या ये बता दे रहे हैं, परेशान हो बताएंगे, एक एक को खूब अच्छे बताएंगे, एक भी पॉइंट छोड़ेंगे नहीं। आप लोग के दिमाग में सौर मंडल से जहां से क्वेश्चन चलता पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। जहां से आपके दिमाग में लगेगा सर जी हमारे दिमाग में ये नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कमेंट में भाई पूछ सकते हो, अगर आपको दिक्कत होती है तो कमेंट में जो भी डाउट होता है पूछ सकते हो, ये जो भी डाउट होता है कमेंट में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 ग्रह ऐसे हैं जो चक्कर कहां से लगाते हैं बताओ? पूर्व से पश्चिम की दिशा में। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की दिशा में कौन कौन है बताओ? शुक्र है और अरुण है, ये तो है। ठीक है, तो सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का जो क्रम बढ़ता क्रम है, तो सूर्य से दूरी के अनुसार पहले कौन है? बुध है, फिर शुक्र है। अरे देखो भाई, सूर्य से सबसे नजदीक कौन है? बुध। उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी। सबसे देखो यहाँ धूप पहुंचती नहीं है। अरे बात सुनो पहले, हम लोग कहाँ पे हैं बताओ? किस ग्रह पे हम लोग हैं? तीसरे यही तो है मानो भैया, पृथ्वी तो हम लोग हैं। तो पृथ्वी पर धूप आती है, लेकिन यहाँ दूरी के अनुसार यहाँ तक धूप पहुंचती ही नहीं है, बहुत कम मात्रा में, ना के बराबर। बात समझ गए ना? तो यहाँ जब धूप नहीं पहुंचेगी, यहाँ क्या है? शुष्क बर्फ है। क्या है? और शुष्क बर्फ किसका होता है? CO2 का होता है। बात समझ गए ना? ये सबसे तेज चक्कर लगाएगा, ये सबसे तेज चक्कर लगाएगा, ये थोड़ा और लेट लगाएगा, ये और लेट लगाएगा। तो कितने ग्रह को हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं बताओ? कितने ग्रह को हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं? तो कितने ग्रह को हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं बताओ? कितने ग्रह को? हम लोग किस ग्रह पे है? पृथ्वी पे है ना? तो पृथ्वी ग्रह पे है, तो कितनी आंखों को नंगी, कितने ग्रह को नंगी आंखों से? लिखो यहाँ पे, नोट पे लिखो, 5 ग्रह को नंगी आंखों से, नंगी आंखों से देखा जा सकता है। नंगी आंखों से देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। कितने ग्रह को? अरे पृथ्वी तो है ही, पृथ्वी पे से देखेंगे कितने ग्रह को नंगी आंखों से देख सकते हैं बताओ? 5। और कौन कौन है? देखो यहाँ से कौन कौन है, पहले बात सुनो। यहाँ से लगाकर शनि तक जितने ग्रह हैं सबको देख सकते हैं। हम लोग किस पे हैं बताओ? पृथ्वी पे है। तो पृथ्वी को छोड़कर कौन है? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, कितने ग्रह को नंगी आंख से देख सकते हो? लिख लो यहाँ पे कौन कौन ग्रह को, कौन कौन? बुध। नंबर 2 कौन है? शुक्र। और नंबर 3 कौन है? मंगल। और नंबर 4 पे कौन है? बृहस्पति। और कौन है? 5 पे कौन है? शनि। मतलब इतने ग्रह को हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं। किसको किसको? बुध को, शुक्र को, मंगल को, बृहस्पति को और शनि को। इन आंखों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। इसका मतलब कितने लोग को समझ में आ गया? आ गया ना? ये नंगी आंख का मतलब होता है कि हम लोग क्या दिखता है भैया, अब उसमें पहचान न पाओ बात अलग भी है, लेकिन यहाँ से तारे दिखाई पड़ते हैं, दिखता है। और शुक्र को भोर का तारा शाम का क्या कहते हैं? शाम को देखो 7-8 बजे दिखाई पड़ता है, इधर शाम तारा हो गया। भोर का तारा सुबह 4 बजे उठ जाओ, देखो पूरा साइड में चमकता हुआ तारा दिखाई पड़ता है, भैया शुक्र।
तो ये जरा दिखाई पड़ता, अब तुम पहचान में पाओ है और कौन बृहस्पति है, क्योंकि इतना सारे दिखते हैं उसमें कौन है नहीं पहचान पाओगे, लेकिन ये दिखाई पड़ते हैं। बात समझ गए ना? तो 5 ग्रह देख सकते हो, कौन कौन? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि। इसको मिटा दे, बताओ। देखो द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का बढ़ता क्रम, देखो द्रव्यमान के अनुसार, आप बताओ द्रव्यमान में किलो लोगे, देखो द्रव्यमान के अनुसार, देखो अगला देखो द्रव्यमान, द्रव्यमान के अनुसार, द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का बढ़ता क्रम, द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम, ग्रहों का बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम, द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का बढ़ता क्रम। तो सबसे पहले सबसे छोटा कौन है बताओ? द्रव्यमान में छोटा कौन है? बुध। कौन है बताओ? द्रव्यमान में छोटा कौन है? पहले बुध है, उसके बाद कौन है? बुध के बाद कौन है? दूसरे नंबर पे कौन है? शुक्र। में कितना द्रव्यमान में पूछ रहे हैं किलो में, सबसे कम किसका वेट है? किस तरह का सबसे कम किसका वेट है? द्रव्यमान सबसे कम किसका है? बुध का। और उसके बाद बुध से बड़ा किसका है? लिखो मंगल का, इसका मंगल का। तीसरे कौन है? शुक्र है। और चौथे कौन है? पृथ्वी है। चौथे कौन है? पृथ्वी है द्रव्यमान में। अब पृथ्वी के बाद किसका नंबर होगा बताओ? जान ही रहे हो, वरुण का। किसका? देखो पांचवें कौन होगा? वरुण होगा। पांचवें कौन होगा? वरुण होगा। और छठवें कौन होगा? अरुण होगा। और सातवें कौन होगा? शनि होगा। और आठवें कौन होगा बताओ? बृहस्पति होगा। तुम लोग को नहीं पता है बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है द्रव्यमान के अनुसार, सबसे कौन होगा? बृहस्पति होगा। बात समझ गए? बताओ। इसलिए कितने लोग इसका मतलब समझ गए? द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का बढ़ता क्रम समझ गए ना? मतलब सबसे कम वेट इसका है, उससे ज्यादा वेट इसका है, उससे ज्यादा ये है, उससे ज्यादा पृथ्वी है, वरुण है, अरुण है। नहीं, पांचवें नंबर कौन होगा? वरुण होगा। अरुण, वरुण, शनि। ठीक है, लिख लिए ना? कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? मिटा दे। अब लिखो परिक्रमण वेग। क्या लिखो? परिक्रमण वेग के अनुसार लिखो परिक्रमण वेग। कहोगे सर परिक्रमण वेग क्या है? परिक्रमण वेग के अनुसार, परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम। तो परिक्रमण वेग क्या होता है बताओ? परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों में अंतर बताओ। परिक्रमण मतलब होता है जब ग्रह सूर्य का चक्कर लगाता है, किसी दूसरे का चक्कर लगाएगा, उसे बोलते हैं परिक्रमण। तो बताओ सबसे तेज ग्रह का परिक्रमण कौन करता है? कितने बजे आप परिक्रमा करके आगे पूरे गांव का कब परिक्रमा कर रहे हो? परिक्रमा मतलब होता है किसी दूसरे अक्ष का, किसी दूसरे पिंड के चारों तरफ घूमना। तो सबसे ग्रह उसका बढ़ता क्रम, तो सबसे बढ़ता क्रम मतलब कि हमको आरोही क्रम में लिखना है। तो 8 ग्रह में कौन ग्रह ऐसा है जो सूर्य का परिक्रमा बहुत देर पहले करेगा? परिक्रमण कौन करेगा? चलो ठीक है, क्या होगा? पहले बुध। दूसरे कौन होगा? दूसरे कौन होगा? शुक्र। तीसरे कौन होगा? पृथ्वी होगा। चौथे पे बताओ मंगल। पांचवें पे बृहस्पति, ये सब लिख लो। छठवें पे शनि। आठवें पे अरुण। कौन है? अरुण। सातवें पे अरुण। आठवें कौन होगा भैया? आठवें कौन होगा? वरुण होगा। कौन सा होगा? वरुण होगा। बात समझ गए ना? परिक्रमण का मतलब कितने लोग समझते हैं? जब कोई पिंड दूसरे पिंड के पलटा चक्कर लगाता है तो उसे बोलते हैं परिक्रमण। क्या बोलते हैं? परिक्रमण। तो परिक्रमण के अनुसार, परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का बढ़ता क्रम, मतलब वेग सबसे तेज चक्कर कौन लगाता है? बुध। उसके बाद देखो जल्दी चक्कर लगा लेगा 88 दिन में। बुध ग्रह जो है उनका चक्कर 88 दिन में चक्कर पूरा कर लेता है। उससे थोड़ा शुक्र अधिक समय लेता है, पृथ्वी थोड़ा और अधिक समय लेगा। पृथ्वी कितने समय लगाती है चक्कर बताओ? बहुत मालूम। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाती है? 365 दिन में। उसी को एक साल कहते हैं। अब देखो अपने के बुध का एक चक्कर 88 दिन में, उनके यहाँ 88 दिन का एक साल होगा। कितने दिन का? यहाँ एक साल कितने दिन का होता है?
यहाँ तो जो जितना दिन लगाएगा चक्कर सूर्य का साल कहाँ से लिया गया है, एक वर्ष कहाँ से लिया गया है। मतलब एक चक्कर जब सूर्य का लगा देगा, एक चक्कर लगाने में जितना समय लगेगा वही वर्ष है अपने यहाँ। तो पृथ्वी 365 दिन में लगाती है, 365 दिन कुछ घंटा कुछ सेकंड में, तो 365 दिन में लगाती है। 365 दिन को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ष। अब आप समझ गए ना। और जो 24 घंटे में है तो अपने अक्ष पे घूम लेती है। हाँ समझ गए ना, 24 घंटे में। तो इसको जब सूर्य का चक्कर लगाएगी तो क्या बोलेंगे, परिक्रमण। और जब अपने अक्ष पे घूमेंगे क्या बोलेंगे, परिभ्रमण। देखो परिभ्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का बढ़ता क्रम लिखो। परिभ्रमण वेग के अनुसार देखो परिभ्रमण परिभ्रमण वेग के अनुसार, परिभ्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का बढ़ता क्रम। तो बताओ बढ़ता क्रम में है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, छोटा। सबसे तेज चक्कर कौन लगाता है बताओ। परिभ्रमण का मतलब क्या होता है, अपने अक्ष पे घूमना। तो 8 ग्रह पे कौन ग्रह ऐसे हैं जो अपने अक्ष पे सबसे तेज घूमते हैं। पृथ्वी 24 घंटा में, तो कितने घंटे में, तो इसमें 8 ग्रह में कौन ग्रह ऐसा जिसका परिभ्रमण वेग सर्वाधिक है। नहीं, देखो परिक्रमण वो नहीं बोलेंगे। कौन ग्रह ऐसा जो अपने अक्ष पे जल्दी चक्कर लगाएगा, अपने में घूम लेगा, वो वही है अपने अक्ष के पैसा घूमना, अपने अक्ष पे घूमना, वही को परिभ्रमण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिभ्रमण बोलते हैं। सबसे कम किसका है बताएंगे तभी ताजु मारोगे। 9 घंटा के समय में चक्कर लगा लेता है। पृथ्वी 24 घंटे में चक्कर लगाती है, अपने को बोलती है। ये 9 घंटा कुछ समय में लगाती है, तो 9 घंटा कुछ मिनट। तो सबसे बताओ तो परिभ्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का बढ़ता क्रम में सबसे कम कौन है, देखो बृहस्पति। कौन है, बृहस्पति। देखो सबसे कम कौन है, बृहस्पति। नंबर 2 पे कौन होगा, सबसे कम कौन है, बृहस्पति है। नंबर 2 पे कौन होगा बताओ, शनि। कौन होगा, शनि होगा। और नंबर 3 पे कौन होगा, अरुण होगा। और नंबर 4 पे कौन होगा, राहु होगा। और नंबर 5 पे जो सबसे तेज कौन चक्कर लगाता है, अरुण। कौन लगाता है, अरुण लगाता है। उसके बाद पृथ्वी होगी, उसके बाद क्या है, पृथ्वी है। उसके बाद कौन है, मंगल है। कौन है, मंगल। उसके बाद कौन है, शुक्र है। उसके बाद कौन है, बुध है। लिख लो। तो सबसे कम किसका है, बृहस्पति का। और सबसे ज्यादा किसका है, बुध का है। तो यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। सॉरी 7वें नंबर बुध है। कौन है, बुध है। 8वें नंबर बुध है, 8वें नंबर। तो यहीं से क्वेश्चन बनेगा, सबसे तेज अपने अक्ष पे चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है। कौन सा, बृहस्पति है। 9 घंटा समथिंग में बताएंगे, जब बृहस्पति ग्रह पढ़ाएंगे तो वहां इसको अलग से बताएंगे। सबसे तेज अपने अक्ष पे कौन घूमता है, बृहस्पति। और सबसे लेट अपने अक्ष पे कौन घूमता है, शुक्र। बना क्वेश्चन नहीं बना, बताओ बन गया ना। हाँ जो सबसे तेज अपने अक्ष पर घूमना कौन घूमता है बताओ, बृहस्पति। कौन, बृहस्पति घूमता है। और सबसे तेज और सबसे कम, सबसे मंद, वो सबसे अधिक समय में, सबसे अधिक समय में अपने अक्ष पर घूमना। कौन ग्रह घूमता है बताओ, अपने अक्ष पर घूमना। कौन है भैया, शुक्र। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये लगा लो, इम्पोर्टेंट है ये इम्पोर्टेंट है। सबसे तेज अपने अक्ष पे कौन सा ग्रह घूमता है, बृहस्पति। और सबसे लेट समय कौन लगाता है, तो क्या बताओगे, शुक्र। अब यहाँ से ग्रहों में हो गया है। आप एक एक ग्रह का खूब अच्छे से अध्ययन करेंगे। पहले बुध ग्रह पढ़ाएंगे, फिर शुक्र ग्रह पढ़ाएंगे। जितने क्वेश्चन बुध से बनेंगे सब बता देंगे। सौर मंडल आपका 3 वीडियो लेंगे, 3 क्लास लेंगे, आज समाप्त नहीं हो पाएगा। क्योंकि 8 ग्रह का जब एक एक ग्रह का अध्ययन करेंगे समय लगेगा उसमें। ठीक है, 3 क्लास मतलब कि 3 क्लास में आप सौर मंडल पढ़ लेंगे। उसके बाद पता क्या पढ़ाएंगे, ब्रह्मांड पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, ब्रह्मांड। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ब्रह्मांड का एक छोटा सा भाग है सौर मंडल। क्या है,
छोटा सा भाग है। जैसे मान लो पूरा ब्रह्मांड है, उसमें से एक परिवार सौर मंडल है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, ये सब उसके सौर मंडल ब्रह्मांड का एक पार्ट है। और तो सौर मंडल में बहुत कुछ आते हैं। कौन कौन आता है मालूम है तुम लोग को? प्रधान सूर्य है, उसके बाद ग्रह है, उपग्रह है, उसमें क्षुद्र ग्रह है, मंदाकिनी है, धूमकेतु है, उल्का पिंड है। ये सब क्या है? ये मेंबर है। प्रधान के क्या है? ये मेंबर है। मतलब ये प्रधान है, सब मेंबर है, मिला क्या होगा? सौर परिवार हो गया। बात समझ गए ना? अब एक एक ग्रह का खूब अच्छे से अध्ययन कराएंगे। सबसे पहले क्या है इसको बताते भैया? देखो, सबसे पहले अध्ययन कराएंगे किसका? बुध का। किसका कराएंगे? बुध ग्रह का अध्ययन कराएंगे। उपग्रह की बात देख लो, बुध के पास कोई उपग्रह नहीं, शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं, और पृथ्वी के पास सिर्फ एकमात्र उपग्रह है बेचारा। कौन है? चंद्रमा। कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी से कितना दूर है? 3,84,000 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर पूछेगा चंद्रमा और पृथ्वी के बीच दूरी कितनी है, क्या बताओगे? 3,84,000 किलोमीटर। अभी उसको बताएंगे तब जब चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण पढ़ाएंगे तब। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का अलग टॉपिक होगा, सब एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग किसका अध्ययन करेंगे? बुध ग्रह का। किसका? बुध ग्रह का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अध्ययन हम लोग किसका करेंगे? बुध ग्रह का। इसमें जितने फैक्ट बनेंगे सारे फैक्ट बता देंगे। बुध ग्रह पे क्या कौन कौन क्वेश्चन कौन कौन इम्पोर्टेंट है, तो बुध ग्रह पे क्या खासियत है पहली खासियत देखो, क्या खास बात है? सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है। देखो पहला पॉइंट देखो, सूर्य से पहला पॉइंट देखो, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह, सूर्य से सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन सा है? सूर्य। मतलब बुध की एक खासियत है, सूर्य से सबसे नजदीक है। नहीं बताओ? अरे अपने यहाँ सोच लो भाई। अब देखो, सूर्य का सबसे तेज परिक्रमा करता है। देखो दूसरी खास बात क्या है? सूर्य की सबसे तेज, सूर्य की सबसे जल्दी, सूर्य की परिक्रमा कम समय में करता है। कम समय में करता है। सूर्य की परिक्रमा कम समय में करता है। बात समझ गए ना? ये सूर्य की परिक्रमा कम समय में करता है। कौन सा ग्रह? बुध। बात समझ गए? बुध ग्रह जो होता है सूर्य की परिक्रमा कम समय में करता है। सबसे पहले चक्कर में लगाएगा भैया, सबसे पहले चक्कर लगाएगा। और तीसरी खास बात क्या है बताओ? इसमें चुंबकीय बल पाए जाते हैं। कौन? चुंबकीय बल पाए जाते हैं। देखो सबसे छोटा ग्रह भी लिख लो, सबसे छोटा ग्रह बुध है। कौन है? अगर ये भी एक खास बात है, इस पर क्वेश्चन बनेंगे बुध से कि बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। बात समझ गए ना? और कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं इसका बताओ? देखो इसका परिक्रमा काल 88 दिन है। यहाँ सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में, कितने दिन में? 88 दिन में पूरी करता है। मतलब 88 दिन में चक्कर पूरा कर लेता है। किसका? सूर्य का। सूर्य का एक चक्कर 88 दिन में पूरा कर लेता है। देखो बुध में चुंबकीय गुण है, तो बुध ग्रह में चुंबकीय गुण है। ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा चुंबकीय गुण है। चुंबकीय गुण पूछेगा कौन से ग्रह में चुंबकीय गुण है, क्या बताओगे? बताओ कौन से ग्रह में चुंबकीय गुण है, क्या बताओगे? बुध ग्रह में चुंबकीय गुण पाया जाता है। बुध ग्रह में देखो यहाँ का तापांतर सबसे अधिक है। देखो बुध का तापांतर, देखो बुध का तापांतर कितना है? 600 डिग्री सेल्सियस है। बुध का तापांतर 600 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? तापांतर मतलब होता है तापों के बीच का अंतर। यहाँ दिन में टेम्परेचर पहुंच जाता है कितना? 450 डिग्री सेल्सियस। दिन में कितना हो जाता है? दिन में हो जाता है कितना? 450 डिग्री सेल्सियस। और रात में कितना हो जाता है बताओ? -150 डिग्री सेल्सियस। कितना अंतर कितने का हुआ बताओ? 450 और -150 में कितने का अंतर हुआ? 600 का अंतर हुआ। अरे निगेटिव है,
मतलब कि 0 से कम है, 0 से 150 कम है। 450 ये और 150 ये कितना हो गया 600। तो तापांतर मतलब होता है तापों के बीच का अंतर। और दो ताप, एक ठंडा एक गर्म। गर्म भी ताप है, ठंडा भी ताप है। गर्म होगा ताप ज्यादा होगा, ठंडा होगा ताप कम होगा। मतलब समझ गए ना। दिन में बुध ग्रह की खासियत क्या है, दिन में इतना गर्म हो जाएगा, देखो यहाँ जीना संभव है। शरीर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, इंसान मर जाता है। तो यहाँ 4.5 दिन में कभी अपने यहाँ 50 डिग्री सेल्सियस 60 डिग्री सेल्सियस गर्मी नहीं पड़ी है अपने यहाँ, कहीं पड़ी है 30-35 तक जाते लोग मच्छी 40 बहुत ज्यादा लोग मक्खी तरह मरने लगते हैं गर्मी से। 41 तक बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अपने यहाँ जब मई जून आता है उस समय टेम्परेचर 35, 36, 37, 35, 36 होता है, तो ये हाल होती है। और यहाँ टेम्परेचर कितना है 450 दिन में। तो बताओ यहाँ रहना संभव है? आग निकलेगी, आग क्या निकलेगी, आग निकलती है। और रात में जितना गर्म होता है और रात में उतना ठंडा होता है, और रात में इतना ठंडा हो जाएगा जम जाओगे। नहीं समझ पाए? अरे अपने यहाँ तक टेम्परेचर कहीं निगेटिव नहीं गया आपका। ठंडी में अपने यहाँ इस समय इतनी ठंडी पड़ रही है ना, कितना टेम्परेचर होगा अपने यहाँ? बहुत होगा 7, 8, 9 कितना होगा इस समय 8, 9, 8, 9, 8, 9 कितना होगा 8, 9 निगेटिव नहीं गया है। जब -4 डिग्री सेल्सियस बनता है तब जाके बर्फ जमती है। कितने पे? जम्मू कश्मीर में भी नहीं होगा, वहां भी नहीं होगा। अरे -150 का मतलब बहुत है। अपने इंडिया कहीं नहीं है इतना टेम्परेचर। कितना है? ज्यादा अपने यहाँ होता है 8 और 15 के बीच में होगा इस समय प्रेजेंट टाइम टेम्परेचर। तो बात समझ गए ना। तो जब बताओ बर्फ कितने डिग्री सेल्सियस बनता है, कोई पानी बर्फ कितने डिग्री सेल्सियस? -4 पे। तो -4 बड़ा है, तो -4 के बाद -5 आएगा, -6 आएगा। तो बताओ -6 ज्यादा ठंडा होगा, -4 ज्यादा ठंडा होगा? -6 ज्यादा ठंडा होगा। तो बताओ -150 कितना ठंडा होगा? तो जितना दिन में गर्म है उतना रात में ठंडा, इसीलिए तापांतर क्या होता है, अधिक होता है। अपने यहाँ बालू में देखो, अपने यहाँ चले जाओ जो बालू वाला क्षेत्र है वहां भी तापांतर खूब होता है। दिन में बालू में चल नहीं पाओगे नंगे पैर, और रात में जाओगे बालू इतनी ठंडी होगी बैठ नहीं पाओगे वहां पे, लेकिन बहुत ठंडक लग रही है। बात समझ गए ना। दिन में बालू बहुत ज्यादा गर्म होगी, इतना गर्म होगी नंगे पैर चल नहीं पाओगे, और रात में इतना ठंडा होगी रात में नंगे पैर चलोगे तुमको ठंड लगेगी। बात समझ गए ना। तो वैसे कुछ प्रक्रिया है। तो बुध का तापांतर कितना है 600 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? एक लोग इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। ये भी क्वेश्चन बनेगा कि बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है, बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। देखो सूर्य का प्रकाश सबसे तेज पहुंचता है, सूर्य का प्रकाश सबसे तेज पहुंचता है, सबसे तेज पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश सबसे तेज पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? तो सूर्य का प्रकाश सबसे तेज पहुंचता कहाँ पहुंचता है? अरे भाई नजदीक है, पहले कहाँ पहुंचेगा? थोड़ा सबसे तेज कहाँ पहुंचेगा? तो इतने फैक्ट भैया तुम लोग को बता दिए। अब इतना फैक्ट कम है। बुध के बारे में सूर्य सबसे नजदीक रहा है, सूर्य की परिक्रमा कम समय करता है, सबसे छोटा बुध है, या सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में, ये इंपॉर्टेंट है। सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरा करता है। बुध ग्रह में चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। बुध का तापांतर 600 डिग्री सेल्सियस, दिन में कितना होता है 450, रात में -150 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य का प्रकाश सबसे तेज पहुंचता है कहाँ पे? बुध पहुंचता है। इतने सारे फैक्ट थे। अब तुम लोगों को शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये जो 7 ग्रह बचे हैं इनकी विशेषताएं, इनके गुण को कल वाली क्लास में पूरा करेंगे। आप सौर मंडल की 3 क्लास में आप लोग का सौर मंडल समाप्त कर देंगे। उसके बाद तुम लोग को ब्रह्मांड पढ़ाएंगे, ब्रह्मांड पढ़ाने के बाद तुम लोग को चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण ये सब बताएंगे। उसके बाद ज्वार भाटा, उसके सब एक टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, सब बता देंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोई टॉपिक छूटने वाला नहीं है। बस सिर्फ आप लोग चैनल को अधिक से अधिक शेयर करो।
देखो, अगर आपको कोई भी वीडियो देखना हो तो आप अनिल कोचिंग सेंटर सुल्तानपुर में जाके प्ले लिस्ट में वीडियो वहां एक साथ मिल जाएगी, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। वहां पे इंडियन ज्योग्राफी अलग अलग टॉपिक की वीडियो वहां पे अपलोड करना है, आपको वीडियो वहां तक मिल जाएगी। ठीक है, आज समाप्त करते हैं इसी के साथ में। धन्यवाद।